हेलो। आज 23 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने एक हेडिंग देख रहे हैं। आजकल पेपरों में बहुत यूट्यूब में आ रहा है कि भारत विश्व का सबसे गरीब देश है। इंडिया इज टू मच poverty in the world. Position is 117 rest in 127 countries. But China is too much richest country in the world. जबकि चीन विश्व के सबसे अमीर देशों के लिस्ट में प्रथम स्थान है, जबकि 10% उच्च कुलीन जातियां दोनों ही देशों में हैं। 90% लोग निचली जातियां गरीब दोनों ही देशों में हैं। किंतु कैसे और कौन सी व्यवस्था अपनाई और कौन सी व्यवस्था के चलते भारत गरीब का गरीब रह गया और चाइना विश्व का सर्वप्रथम अमीर देशों के लिस्ट में, सुखी देशों के लिस्ट में, उन्नतशील देशों के लिस्ट में बन गया। तो बच्चों ने के मैया पापा बताया कि एक व्यवस्था है भारत में, मनुवादी की व्यवस्था। और मनुवादी क्या है? दूसरे जगह से आज से 5000 वर्ष पहले लुटेरा बन के आया और भारत को कब्जा करके गुलाम बना लिया। उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी की सभी जातियां हैं। इनका स्वभाव है, ये भारत में 10% हैं। इनका स्वभाव है लूट खसोट, जो कुछ है हमारा होगा, हम ही उसको भोगेंगे, हमारा ही व्यवस्था चलेगा, हम ही सुख संपत्ति अवसर जर जंगल जमीन 99 भाग हड़प के भोगेंगे, सत्ता सरकार बना के रहेंगे। यही मानसिकता मनुवाद की रही, जिसके चलते भारत गरीब होते जा रहा है। आज़ादी के बाद से जो है भारत का और पतन के तरफ, गरीबी की तरफ और जग गया। किंतु चाइना जो है आज़ादी के बाद जो है निचले पायदान से प्रथम पायदान पर चला आया। उसका कारण वहाँ के साम्यवाद। चाइना के पास जमीन भारत से कृषि योग्य जमीन कम है। इंडस्ट्री पहले चाइना भारत से 10 गुना गरीब था। भारत जिस समय आज़ादी के समय जितना गरीब था, उससे 10 गुना ज़्यादा चाइना गरीब था, भारत से 10 गुना आज़ादी के समय। किंतु चाइना साम्यवाद की नीति अपनाई, व्यवस्था अपनाई, नियत सही सच्चा नियत अपनाया। जर जमीन जंगल भू संपदा दोनों के पास कम बेसी बराबर है, किंतु उसी संसाधन को मैन्युफैक्चरिंग में पलटा, इंडस्ट्री में पलटा, एग्रीकल्चर में पलटा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पलटा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक किया, डिलीवरी सिस्टम को ठीक किया।
एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को ठीक किया, इस्टेब्लिश्ड रूल एकदम सही की बनाया, जो कि हाँ, और यही सब चीज़ जो है मनुवादी भारत में कर नहीं सका। सत्ता सरकार तो बराबर से रहा, किंतु कर नहीं सका। न मैन्युफैक्चरिंग हाँ किया, एक आदमी को हाथ में सब कुछ दे दिया। इंडस्ट्री एक इंसान के हाथ में दे दिया, वही 10% के लोग के हाथ में इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर 10% के लोग के हाथ में दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 10% के हाथ में दे दिया। कंस्ट्रक्शन 10% के हाथ में दे दिया। ट्रांसपोर्टेशन 10% के लोग के हाथ में दे दिया। डिलीवरी सिस्टम भी 10% के हाथ में दे दिया। एम्प्लॉयमेंट का ठेका भी 10% के लोग के हाथ में दे दिया। और इस्टेब्लिश्ड रूल यही 10% का लोग बनाया, जो अपने स्वार्थ में बनाया। 90% को अनदेखी किया, मरा हुआ समझा, और अपने 10% को जिंदा इंसान समझता है, बाकी सभी को मरा हुआ समझता है भारत में। किंतु चीन में ऐसा नहीं हुआ। चीन में ऐसा नहीं हुआ। भारत में व्यवस्था, नीति, कंट्रोल, प्राकृतिक संसाधन, मनुवादी के 10% उच्च कुलीन, प्रथम विदेशी लुटेरा, अन्यायी, पापी, कुकर्मी, अधर्मी, अय्यासी, स्वार्थी, सुखभोगी, सत्ताभोगी, हाँ, सब कुछ अपने हाथ में 99% रखा। जबकि चीन व्यवस्था, नीति, कंट्रोल, प्राकृतिक संसाधनों पर साम्यवाद की नीति अपनाई, और 90% को भी बराबर भागीदारी दी। 10% तो अमीर थे ही, 90% लोगों को समान अवसर, समान भागीदारी, समान नियम कानून, समान दृष्टि, समदृष्टि भाव से सबको सम्मिलित करके एक कलेक्टिव अप्रोच खड़ा किया, व्यवस्था खड़ा किया, साम्यवाद की नीति चलाई, जिसका सभी 100% लोगों को व्यवस्था, नीति, नियत, कंट्रोल बनाने चलाने का अवसर दिया। उदाहरण, 1 बीघा खेत है, एक कारखाना है, भू संपदा की खदान है, और कंस्ट्रक्शन का ठेका है, और डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का और एम्प्लॉयमेंट का जो नियम कानून है, भारत में एक ही व्यक्ति वही 10% के अंदर में ही रहा और अपने मनमानी किया। 90% को हाथ में रोजगार नहीं दिया, जमीन नहीं दिया, अवसर नहीं दिया कि काम करें और भागीदार देश के विकास में बने। ये सिर्फ अपने खाया, अपने उड़ाया, अपने मौज मनाया वाली नीति लगाया और अपने लिए नियम कानून बनाया, और 90% को दास गुलाम, मजबूर, गरीब बना करके शोषण किया। सत्ता सरकार बनाया, सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके, रेवड़िया मिठाई दे करके, और अगवाड़ा पिछवाड़ा मार करके। इसी कारण से जहाँ 100 आदमी हाथ में काम करेगा, एक नियम कानून के साथ करेगा, नीति धर्म के साथ करेगा, तो विकास 100 गुना अधिक होगा। और सबका हिस्सेदारी, बराबरी, सबको काम, सबको अवसर मिलने से देश विकास होगा, धन होगा, और देश में धनवान होंगे, सुखी होंगे। ऐसा ही भारत नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? ये मनुवादी कुत्ता का चोदल होता है, कुत्ता का चौदा हुआ ये मनुवादी। प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी की सभी जातियां हैं, जिसके चलते
ऐसा नहीं हो सका। और भारत जो है दिन पर दिन 2020 तक ये गरीबी का स्थान 105 था, अभी 117 हो गया है और 127 देशों में। मगर ये बेहया बाँदर-चोदों को, मनुवादियों को, भारत के नेता एमपी और अमीर को शर्म नहीं आता। काहे शर्म आएगा? रुपया है, पैसा है, तखत है, ताज है, अपने लिए सब कुछ है, अपने अमीर बनल है, और बाकी 99% और जो लोग है को गरीब बनैले है। इसलिए इनको न शर्म है, न लाज है, न नीति है, न धर्म है, न कुछ नहीं है। सिर्फ मनुवाद है, कुत्ता की तरह अपना पेट है, अपना पेट भरो, अपना भला हो जग माही और दूसरे का भला हो चाहे लाड़ से नाही। यही मनुवाद का वेद वाक्य है। थैंक